हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट एनालिसिस की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कल निफ्टी की हमारी एक्सपायरी है, तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी में कल के लिए हमारे कौन से इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकते हैं जिनके बिहाफ पर कल हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी क्या बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखें तो आज हमने फिर से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज किया है। मार्केट अभी खुद कंफ्यूजन जोन में है। ना तो बायर्स को यह समझ में आ रहा है कि मार्केट को ऊपर ले जाएं, ना सेलर को यह समझ आ रहा है कि मार्केट को नीचे ले आए। दोनों के ही बीच में एक स्ट्रॉन्ग फाइट हमें देखने के लिए मिल रही है, जो कि मार्केट को एक रेंज में बनाए हुए है। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से डिसाइड कर रहे हैं कि इस रेंज में हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो लेवल है हमारे पास 24,530 का, और सपोर्ट के लिए जो लेवल हमारे लिए काम कर रहा है वो है 24,200 का। जब तक हम इसको ऊपर या नीचे किसी भी एक साइड में ब्रेक नहीं कर देते, तब तक मार्केट में हमें कोई भी अच्छा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल निफ्टी में हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो कल हमने एक रेंज डिस्कस किया था, जिसमें यह रेंज था हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल, जो कि लेवल था हमारे पास 24,530, और नीचे की साइड में हमने एक सपोर्ट डिस्कस किया था जो कि लेवल था हमारे पास 24,300 का। मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको यह डिस्कस किया था कि या तो हम इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक कर दें, जो कि रेजिस्टेंस है हमारे पास, या हम इस सपोर्ट को ब्रेक कर दें, तो ही मार्केट में हमें कोई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिलेगी। नहीं तो कल मार्केट में हमारे ट्रैप होने के चांसेस बनेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से पिछले कई दिनों से यह डिस्कस करते हुए आ रहा हूं कि हमारे पास यह एक जो रेजिस्टेंस का लेवल है 24,530, और डाउन साइड में हमारे पास जो लेवल है जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है 24,200। जब तक हम इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, या तो हमको ट्रेड करने के लिए अवॉइड करना चाहिए, या फिर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें बहुत छोटे छोटे मूव के लिए ट्रेड करना चाहिए। आज मार्केट ने डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग दिया, और जो हमारा यह पिछला सपोर्ट था 24,200 का, यहीं से आप देखें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हमने बनाई, और दोबारा से हम पिछले दिन की रेंज में आकर ट्रेड करने लगे। इसके साथ ही अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कल एक ट्रेंड लाइन के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि यह जो एक ट्रेंड लाइन है जिसको हम पिछले 3 बार टच कर चुके हैं, जब तक हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, हमें मार्केट में ट्रेडिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज भी आप देखें, हम डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्ट गए इस ट्रेंड लाइन के पास, और फिर से यहां से हमें एक रिजेक्शन देखने के लिए मिला, और फिर उसके बाद हम इसी के नीचे ट्रेड करते रहे। दोस्तों, कल अगर हम इस ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट के बीच में कहीं ओपन होते हैं, और ओपन होने के बाद कुछ देर यहां पर ट्रेड करते हैं, फिर जब इस ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक करेंगे, साथ में हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि आज का हमारा यह जो हाई है यह भी ब्रेक हो जाना चाहिए। और जब हम आज के हाई को ब्रेक करेंगे, जो कि लेवल है हमारे पास 24,450 का, तो फिर आप देखेंगे कि फर्स्ट मूव में हम जा सकते हैं 24,530 के आसपास, और यहां पर जाकर हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। अगर 24,530 के पास आकर मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करने लगता है और फिर से इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, तो आप देखोगे कि सेकंड मूव जो है वो हमें काफी फास्ट देखने के लिए मिलेगा, और आप देखेंगे कि तुरंत हम 24,600 के पास तक जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 24,700 के आसपास। दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट के लिए देखते हैं तो यह जो हमारे पास सपोर्ट की लाइन है जो कि लेवल है हमारे पास 24,350 का, अगर हम डायरेक्ट इसके नीचे ओपन होते हैं कहीं, और हम कुछ देर ट्रेड करने के बाद अपने इस पिछले स्विंग को ब्रेक करते हैं जो कि लेवल है हमारे पास 24,300 का, जब हम इस सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा, जो कि हमें टारगेट मिल सकता है 24,200 का लेवल रहेगा। दोस्तों, यह जो 24,200 का हमारा सपोर्ट जोन है, यह एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। आप अगर यहाँ पर देखें तो यहां से हमें एक बार अप मूव देखने के लिए मिला, दोबारा से जब हम फिर से यहां पर आए, यहां से मार्केट ने दोबारा से सपोर्ट लिया और रिवर्स हो गया। आज जब हम गैप डाउन ओपन हुए तो यहां से देखिए मार्केट में फिर से बाहर एक्टिव हुए और फिर से मार्केट को ऊपर ले आए। तो अब इस लेवल के पास हम पिछले 4 बार आ चुके हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार।
दोस्तों इस जोन को हम मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुके हैं। तो कल अगर हम इस सपोर्ट के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेट करते हैं और कंसोलिडेशन के बाद जब हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो आप देखोगे सेकंड टारगेट जो हमारा है 24,120 का, वहां तक हमें एक फास्ट मूव देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम इसको भी मूव करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा निफ्टी में वो हमारा 24,000 का रहेगा, जो कि हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है। दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जैसा कि अभी हमारे साथ जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, तो कल अगर कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें मार्केट डायरेक्ट एक बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होता है, तो फिर हमारे पास जो स्ट्रेटेजी है वो 45 मिनट की जो रेंज है, जिसमें हम 45 मिनट तक कंसोलिडेशन करते हैं और उसके बाद अगर हम उस रेंज को ऊपर की साइड या डाउन साइड जिस साइड भी ब्रेक करते हैं उस साइड हमें एक ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि जब मार्केट बहुत बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होता है और किसी न्यूज बेस के कारण ओपन होता है, तो वहां पर हमारे जो पिछले रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहते हैं या हमारा पिछला जो एनालिसिस होता है वो सारा एनालिसिस इनवैलिड हो जाता है। क्योंकि हमारे जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने डिसाइड किए हैं हम उनके बाहर ही जाकर ओपन होते हैं। तो उस समय आपको यह याद रखना चाहिए कि आपको एक 30 टू 45 मिनट का रेंज डिसाइड करना चाहिए और जब भी मार्केट उसको ऊपर की साइड या डाउन साइड में ब्रेक करे तो वहां पर हम एक बाय या सेल का ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।